हेलो गाइस। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप यू गाइस आर वेल एंड ऑल्सो डूइंग वेल। सो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और इस क्लास में हम लोग को पढ़ना है इस वीडियो में नेचर ऑफ रूट। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या देखा था कि यदि डी का वैल्यू पॉजिटिव हुआ तो रूट कैसा आता था? रियल एंड डिस्टिंक्ट। यदि डी का वैल्यू जीरो के वैल्यू के बराबर आता था तब रूट को बोलते थे रियल एंड इक्वल। और यदि जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो आता था तो रूट उस टाइम पे जो रूट आता था वो कैसा रूट आता था? इमेजिनरी रूट। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोगों को इस वीडियो में क्या पढ़ना? कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इस इक्वेशन के लिए। तो इम्पॉर्टेंट रिजल्ट या इसको प्रॉपर्टी के नाम से भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखते हैं और इस पर एक या दो क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या है? यदि ए बी सी कैसा हो? ए बी सी रैशनल हो एंड डी का वैल्यू कैसा हो? डी का वैल्यू पॉजिटिव, तब जो रूट्स होगा कैसा होगा? रूट्स होगा कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर। ए बी सी रेशनल हो, डी पॉजिटिव हो और डी कैसा? डी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तब जो रूट्स आएगा कैसा आएगा? रूट्स आएगा कंजुगेट सेट्स आएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, यहाँ पे बोल दिया है कि डी कैसा है? डी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर और डी का वैल्यू पॉजिटिव है और ए बी सी रेशनल है, तब जो रूट्स आएगा कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर आएगा। तो देखते हैं, ये एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब मैं डी का वैल्यू निकालूंगा तो डी का वैल्यू कितना आएगा? डी का वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 4ac यानी माइनस माइनस प्लस यानी 8। तो यहाँ से डी का वैल्यू कैसा आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 जो 12 कैसा है? 12 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यहाँ पे बोल दिया है कि डी का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए और साथ में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तब रूट्स कैसा आएगा? कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर आएगा। ठीक है, तो डी तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। तो अब देखते हैं रूट्स निकाल कर रूट्स कैसा आता है। तो यहाँ से रूट्स कैसा आएगा? माइनस बी यानी 2 माइनस ऑफ -2 कितना आ जाएगा? +2। 2 प्लस माइनस रूट अंदर डी का वैल्यू क्या आया? 12। डी का वैल्यू 12 आया अपॉन 2a और ए का वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ से 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, इसमें से अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो यदि मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो बाहर आएगा 2 और नीचे भी 2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा क्या? 1 प्लस माइनस √3। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस √3। तो रूट कैसा आ गया? 1 प्लस माइनस √3। एक आया 1 प्लस √3 और दूसरा आया 1 माइनस √3। तो रूट्स कैसा आया? कंजुगेट। हाँ, कंजुगेट सेट्स इसको बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। सेकंड कंसेप्ट क्या है? सेकंड है कि यदि ए बी सी कैसा हो? ए बी सी रेशनल हो, हाँ, और डी कैसा? पॉजिटिव। यहाँ पे भी डी पॉजिटिव था, यहाँ पे भी ए बी सी रेशनल था, सेम टू सेम यहाँ पे भी ए बी सी रेशनल है, यहाँ पे भी डी पॉजिटिव है। लेकिन यहाँ पे बोल दिया है क्या? इस बार जो डी है, डी कैसा है? डी परफेक्ट स्क्वायर है। डी कैसा है? डी परफेक्ट स्क्वायर है। तब जो रूट्स आएगा कैसा आएगा? रूट्स आएगा रैशनल रूट्स। तो देखते हैं, जैसे एक्स का वैल्यू क्या आता है? -b प्लस माइनस √d/2a और इस बार बोल दिया है कि डी कैसा है? डी परफेक्ट स्क्वायर है। यानी मैं डी को पी स्क्वायर बोल सकता हूँ। डी परफेक्ट स्क्वायर है यानी डी कैसा? पी स्क्वायर के वैल्यू के बराबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? एक्स का वैल्यू आ जाएगा -b प्लस माइनस डी की जगह क्या पुट करेंगे? पी स्क्वायर, क्योंकि डी इस बार परफेक्ट स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा? -b प्लस माइनस p अपॉन 2a।
तो एक ऐसा वैल्यू आ गया रेशनल वैल्यू, एक ऐसा वैल्यू है रेशनल वैल्यू। यदि डी पॉजिटिव हो और डी परफेक्ट स्क्वायर हो तो जो रूट्स आएगी वो कैसा आएगा, रेशनल रूट्स। और यहाँ पे क्या है कि डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तब रूट्स कैसा आएगा, कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि ए बी सी ऑड इंटीजर है, ए बी सी कैसा है, ए बी सी ऑड इंटीजर है, तब जो क्वाड्रेटिक है उसके पास जो रूट्स आएगा, क्वाड्रेटिक के पास रूट्स रैशनल कभी नहीं होगा। यदि ए बी सी ऑड इंटीजर हो गया तब जो क्वाड्रेटिक है उसके पास रैशनल रूट्स कभी नहीं होगा। इफ ए बी सी आर ऑड इंटीजर देन क्वाड्रेटिक कांट हैव रैशनल रूट्स। क्वाड्रेटिक के पास कभी भी रैशनल रूट्स नहीं होगा। कब, जब ए बी सी का वैल्यू कैसा हो, ऑड हो। ए बी सी कैसा हो, ऑड हो, ऑड इंटीजर। और ए बी सी क्या है यहाँ पे, ए बी और सी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट का वैल्यू है। ए बी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसका कोफिशिएंट का वैल्यू है। अगर यदि कोफिशिएंट रेशनल हुआ, डी पॉजिटिव हुआ और डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तब रूट्स कैसा आएगा, कंजुगेट सेट्स ऑफ ईच अदर। यदि ए बी सी रेशनल हुआ, डी पॉजिटिव हुआ और डी परफेक्ट स्क्वायर हुआ तब रूट्स कैसा आएगा, रेशनल आएगा। यदि ए बी सी ऑड इंटीजर है तब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसके पास कभी भी रेशनल रूट्स नहीं आएगा। ठीक है। तो एक और लिखिए, इसको कॉपी कर लिए आप लोग। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ए बी सी कैसा हो, रियल हो। इफ ए बी सी आर रियल एंड डी लेस देन 0 देन रूट्स आर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। क्या है, यदि ए बी सी का वैल्यू कैसा हो, ए बी सी वैल्यू रियल हो और डी कैसा हो, डी निगेटिव हो, तब जो रूट्स होगा वो रूट्स कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कहने का मतलब अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा, इस फॉर्मेट का होगा। तब रूट्स कैसा होगा, इस फॉर्मेट का होगा, अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्मेट का होगा। जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको देखेंगे डिटेल में, अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल से देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका रूट कैसा है, डी। डी निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी, तो 4 - 8 इज इक्वल टू -4। तो यहाँ से डी कैसा आया, डी निगेटिव, डी आ गया। इस इक्वेशन का डी कैसा हुआ, निगेटिव आया। और यहाँ पे भी बोल रखा है क्या कि डी नेगेटिव हो और ए बी सी कैसा हो, रियल। तो यहाँ से ए बी सी भी रियल है, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 2 जो कि रियल है। ठीक है। तो रूट्स कैसा आएगा, तब इसका रूट्स आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर, इस फॉर्मेट का आएगा, अल्फ़ा प्लस माइनस और आयोटा बीटा का फॉर्मेट का आएगा। और जो आयोटा का वैल्यू होता है वो रूट अंदर -1 के वैल्यू के बराबर होता है। आयोटा का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर होता है, रूट अंदर -1 के वैल्यू के बराबर। तो इसका रूट निकालते हैं। जब इसका रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -b यानी -2 और माइनस ऑफ 2 तो कितना हो जाएगा, +2 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac यानी डी। डी का वैल्यू है -4, यहाँ से क्या है -4 अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगा, यदि मैं 4 को कॉमन लेते हैं तो बाहर कितना आएगा, 2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस -2 -1/2 और 2 इसको कैंसिल कर देगा। तो जो फाइनल वैल्यू आएगा 1 प्लस माइनस रूट अंदर -1, 1 प्लस माइनस और रूट अंदर -1 की वैल्यू क्या होता है, आयोटा के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या आया, आयोटा का वैल्यू जो कि अल्फ़ा प्लस माइनस आयोटा बीटा का फॉर्मेट का आ गया, जहाँ अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 1 और बीटा की वैल्यू क्या है 1। तो इस फॉर्मेट का आ गया। तो इसको बोलते हैं कैसा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट।
तो यहाँ से एक वैल्यू आ गया, एक को बोल देते हैं x1, तो एक वैल्यू हो गया 1 प्लस आयोटा, और जो दूसरा रूट हो गया x2 बोल देते हैं, वो हो गया 1 माइनस आयोटा। तो एक रूट हो गया 1 प्लस आयोटा और एक रूट हो गया 1 माइनस आयोटा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ईच अदर। जैसे अब एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, हो गया, कॉपी कर लिए, इसको मिटा दूंगा। ओके ठीक है। सॉरी, हाँ, तो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 प्लस आयोटा रूट 3 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर रियल, देन पी और क्यू का वैल्यू क्या होगा। तो इसको आप पहले आप लोग ट्राई कीजिए, इसके बाद फिर मैं ट्राई करता हूँ। इसको हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ये एक दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा रूट 3 रूट है किसका, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का एक रूट है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, जिसका रूट क्या है, एक रूट दिया हुआ है 2 प्लस आयोटा रूट 3, और यहाँ पे बोल दिया है क्या, पी और क्यू। पी और क्यू कैसा है, पी और क्यू रियल है, पी और क्यू रियल है। तो यहाँ पे क्या था कि यदि ए बी सी रियल हो और डी निगेटिव हो, तब इसका जो रूट्स आता था वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के फॉर्म में आता था, और यहाँ पे रूट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में दे चुका है। क्या है, 2 प्लस आयोटा रूट 3, तो रूट्स कैसा है, कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है, यानी अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे दे दिया है 2 प्लस आयोटा रूट 3। यदि अल्फ़ा की वैल्यू 2 प्लस आयोटा रूट 3 ऑलरेडी दे चुका है, और यहाँ पे बोल दिया है कि P और Q कैसा है, P और Q रियल है, तब पक्के से बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा रूट 3, क्योंकि एक कंजुगेट रूट है, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स रूट है, और कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कंजुगेट फॉर्मेट में आता है। तो एक रूट यदि 2 प्लस आयोटा रूट 3 होगा, तो दूसरा रूट पक्के से 2 माइनस आयोटा रूट 3 होगा, जब कब, यहाँ पे कंडीशन भी है कि पी क्यू कैसा होना चाहिए, रियल। पी क्यू रियल है, यदि एक रूट कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में है, तो पक्के से उसका दूसरा रूट भी कैसा होगा, कंजुगेट के फॉर्मेट में होगा, मतलब कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा कैसे आता है, कंजुगेट फॉर्मेट में। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मालूम हो गया। हाँ, यहाँ पे हमको क्या वैल्यू पूछा, पी और क्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमको पी और क्यू का वैल्यू पूछा है। तो पी क्या है, पी क्या है, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। यदि मैं सम ऑफ रूट निकालूँ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता था, माइनस ऑफ बी बटा में ए, बी डिवाइडेड बाई ए, तो बी का वैल्यू क्या है, पी, तो माइनस ऑफ पी हो जाएगा अपॉन ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1। तो यहाँ से पी का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पी का वैल्यू मिल जाएगा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ से हमको वैल्यू पूछा है पी और क्यू का, तो पी का वैल्यू हो जाएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा का वैल्यू ये हो गया और बीटा का वैल्यू ये हो गया। जब दोनों को सम करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, जब दोनों को सम करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो -4 हो गया। तो पी का वैल्यू क्या हो गया, -4। यदि मैं ऑप्शन से भी जाऊँ तो ये कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो एक -4 किस में आया, ए, तो पक्के से इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी। लेकिन क्यू को भी निकाल देते हैं, तो क्यू क्या है, तो ये है, तो यहाँ से सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट यहाँ पे लिखते हैं, तो सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा सी बाई ए, सम ऑफ रूट क्या हो जाएगा, सी बाई ए, और सी का वैल्यू क्या है, क्यू, और ए का वैल्यू क्या है, 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो गया, क्यू के वैल्यू के बराबर। तो यहाँ से क्यू का वैल्यू हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा के वैल्यू के बराबर, और अल्फ़ा हमको मालूम है 2 प्लस आयोटा रूट 3, और 2 माइनस बीटा है 2 माइनस आयोटा रूट 3,
जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 प्लस आयोटा रूट 3 और 2 माइनस आयोटा रूट 3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी पे ब्रेक हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा रूट 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर 3, आयोटा स्क्वायर 3। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, आयोटा का वैल्यू होता है रूट अंदर -1। तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 के वैल्यू के बराबर। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू किसके वैल्यू के बराबर हो जाएगा, -1 के वैल्यू के बराबर। क्योंकि आयोटा के वैल्यू माइनस रूट अंदर -1 के वैल्यू के बराबर होता है। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। तो जहाँ से आंसर है वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस -1 और 3। तो यहाँ से 4 + 3 कितना आ जाएगा, 7। तो इसका जो फाइनल आंसर Q का वैल्यू कितना आ गया, Q का वैल्यू यहाँ से आ गया 7 और P का वैल्यू आ गया -4। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, B। और अब यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेचर ऑफ रूट ही देखेंगे, बट इससे थोड़ा एडवांस लेवल का। तो ठीक है, क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, समाप्त। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे नेचर ऑफ रूट पार्ट 3। ये क्या है, पार्ट 2।